नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और आज हम बेसिकली वर्ड का इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, बैक स्टेज व्यू क्या होती है, और एमएस वर्ड के वर्जन ग्रैंड फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो जनरली ये, चाहे आप लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें, ये जनरली आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ आता है। तो उसका हम इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपका जो इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो विंडोज़ 10 होगा या विंडो 11। ठीक है। तो अब उसके थ्रू कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। हमारा देखिए यहाँ पे हम जो लैपटॉप से आपको दिखा रहे हैं उसका विंडोज़ का वर्जन 11 है, और हम यहाँ पे एम एस ऑफिस सॉरी वर्ड कैसे ओपन करेंगे उसके मेथड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन ऑन अ टेक्स्ट बॉक्स, टास्क सॉरी स्टार्ट बटन ऑन अ टास्क बार, ये टास्क बार है आपका। तो यहाँ पे आप देखो, स्टार्ट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे तो ये वर्ड आपका आ गया। ठीक है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे सर्च बटन जो कि टास्क बार में है, वर्ड टाइप करेंगे और आपको वर्ड आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे विंडो आर, ये तो दो तरीकों के, तीसरा तरीका विंडो प्लस आर, यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, विन वर्ड, और एंटर करोगे, आपका जो वर्ड है वो खुल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम वर्ड खोल लेते हैं, ये आपका वर्ड। ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा, ये जो पहला स्क्रीन आता है इसे आप क्या कहते हो, इसे आप बैक स्टेज व्यू कहते हो। बैक स्टेज व्यू क्या होता है, इज द स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन वी क्लिक ऑन द फाइल टैब इन द माइक्रोसॉफ्ट। मतलब फाइल टैब से भी होता है, और जब आप पहली बार विंडो खोलते वर्ड खोलते हैं तो सबसे पहला स्क्रीन आपको ये बैक स्टेज व्यू दिखता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट्स होते हैं, जो टेम्पलेट्स हम बाद में बात करेंगे। और प्लस यहाँ पे जो रीसेंट फाइल्स हैं, जैसे लेक्चर 1 है, जो जो चीज़ें आपने यहाँ खोली हैं वो फाइल आपको यहाँ दिख जाती हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको जो रीसेंट फाइल आपने खोली है उसको खोलने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये होता है बैक स्टेज व्यू। उसके बाद अगर हमने क्या कहा, बैक स्टेज व्यू यहाँ दिख रहा है आपको, उसमें एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खुल जाता है जिसमें आपका एक टाइटल बार है। ठीक है। टाइटल बार है जिसमें मिनिमाइज, राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। ठीक। तो इस और ये वर्किंग एरिया है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, टाइटल बार क्या है, ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज योर टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे जैसे आपको, यहाँ पे तो अगर आपको कुछ ऑप्शन देने हैं सेव का, तो सेव के लिए बेसिकली आप फाइल पे जाके सेव करोगे। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप उस आइकन पे क्लिक करोगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ये किसके अंदर है, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद फाइल टैब है, फाइल टैब में अभी बताया मैंने, क्लिक करेंगे तो आप किस पे आ जाओगे, बैक स्टेज व्यू पे। ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट एफ कर देंगे तो आप किस पे आ गए, बैक स्टेज व्यू पे। इस पे क्लिक करेंगे, वापस आप वर्किंग एरिया पे आ गए। रिबन, रिबन क्या होते हैं, जितने भी टैब हैं ये सब टैब है। पहले जब आप
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते थे तो ये आपके मेनूज होते थे। अब ये टैब है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके डिफरेंट वो हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, आइकन्स आ रहे हैं, और ये जो एरिया है इसे आप क्या कहते हो, रिबन। होम के भी दूसरे आ रहे हैं, डिज़ाइन पे और आ रहे हैं, लेआउट पे और। तो ये रिबन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंटेन डिफरेंट टैब्स। टैब्स होते हैं यहाँ पे ये, और ग्रुप ऑफ कमांड यूज यहाँ पे आपके जैसे ग्रुप ऑफ कमांड, क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ कमांड है, फॉन्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, स्टाइल एंड सो ऑन। डॉक्यूमेंट एरिया, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली वर्क करते हैं। रूलर, ये देखिए सामने आपके रूलर दिख रहा है जिसके थ्रू आप देखते हो कहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल बार, अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है तो आप इससे स्क्रॉल करके इसको कर सकते हो। स्टेटस बार, ये जो नीचे लाइन आपको दिख रही है टास्क बार के ऊपर, इसे कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कौन से पेज नंबर है और कितने पेज, 2 of 4, ठीक है, और कितने वर्ड्स हैं। और बेसिकली इसके बाद इसमें जूम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हम अभी कितना परसेंट है, 122। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो 99 आ गया। इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको जूम इन या जूम आउट कर रहे हो तो ये एरिया आपका बड़ा हो रहा है, ना कि आपका टूल रिबन्स बड़े होने या टैब्स बड़े होने। बड़ा सिर्फ क्या हो रहा है, आपका वर्किंग एरिया, ठीक है। तो ये आपका विंडो कंट्रोल अभी मैंने बताया, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और यहाँ से भी आप क्लिक करके ये ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द MS वर्ड हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे अच्छा, इसके बाद हमने एक बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो, सेव का हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसके दो नाम होते हैं, एक प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम सिस्टम देता है, जैसे कि आपका वर्ड का एक्सटेंशन अलग होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन अलग होता है, इमेज का एक्सटेंशन अलग होता है। तो सेकेंडरी नेम को एक्सटेंशन भी कहते हैं। File extension is a set of letter character at the end of file name after dot. It tells the computer what type of file it is and which application can open. मतलब आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपकी ये वर्ड की फाइल है, ये PDF की, ये किससे पता है, आइकन से। और जब आप इसको राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज पे आओगे इसकी, तो यहाँ देखिए .pdf, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो .docx, तो जो आपका वर्ड है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .docx, क्लियर है। तो .docx इज अ फाइल एक्सटेंशन जो अपने आप लगता है, हम उसको नहीं डालते हैं। हम लोग जब फाइल नेम देते हैं तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लग जाता है, अगर हम वर्ड पे सेव कर रहे हैं वो फाइल, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि आपने वर्ड कर रहे हो, कोई भी कहीं भी किसी भी के सिस्टम पे वर्ड आपने ओपन किया है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि उसका वर्जन क्या है। तो वर्जन पता करने के लिए आप फाइल टैब पे आते हो और यहाँ पे अकाउंट्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो। तो यहाँ देखिए हमारा जो वर्जन है ऑफिस होम है और स्टूडेंट 2021 है। तो हमारा जो इस समय वर्जन है 2021 हम यूज़ कर रहे हैं ऑफिस का, और लेटेस्ट वर्जन क्या है 2024, ठीक है। और जब भी लेटेस्ट वर्जन पता करना है तो आप सीधे जाके गूगल पे सर्च कीजिए, वो आपको क्लियर वर्जन बता देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा वर्किंग पे आते हैं। हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थी है क्योंकि हमने
दो तीन डॉक्यूमेंट ओपन किए थे, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बारे में सारी चीज़ हमने बता दी हैं। ठीक है। एंड व्हेन वी ओपन अ वर्ड एंड चूज ब्लैंक, वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1, न्यू एम्प्टी वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो आपका नया डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। जो टेम्परेरी और डिफ़ॉल्ट नेम होता है, जब आप उसको सेव करोगे तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। तो उसको अभी हम बाद नेक्स्ट चरण पे देखेंगे। तो अब हमने कहा यहाँ पे ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब उसमें कुछ वर्क करने के लिए हमको कुछ टेक्स्ट चाहिए। ठीक, एक तो तरीका आप टेक्स्ट टाइप करो। तो हमने कहा टेक्स्ट टाइप करके हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। हम बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन होता है वर्ड में, इक्वल टू RAND। अब जब आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ देखिए आपके कुछ पैराग्राफ्स आ गए। ठीक है, तो कुछ पैराग्राफ्स इसमें आ गए। तो अब आपको बेसिकली इसके ऑप्शंस पे वर्क करना है, ना कि आप टाइपिंग पे ध्यान दो। ठीक है, टाइपिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अभी फोकस क्या है कि वर्ड को सीखना। तो उसके लिए हमको टेक्स्ट चाहिए, तो RAND करके हमने रैंडम टेक्स्ट ले लिया जिसने कुछ पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में कुछ लाइंस दी हैं। इसमें और भी ऑप्शन है जो हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन में हमने बात की यहाँ पे, अगर कोई कैरेक्टर सेलेक्ट करना होता है तो हमने कहा शिफ्ट की और राइट एरो की। कहने का मतलब क्या है, यहीं पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इस पे शिफ्ट दबाया और एरो की तो सिंगल कैरेक्टर सेलेक्ट हो गया। अब हमने कहा यहाँ तो सिंगल कैरेक्टर हुआ, वर्ड को सेलेक्ट करना है तो किसी भी यहाँ पे सपोज कीजिए इस पे हमने डबल क्लिक किया तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने कहा सेलेक्ट अ लाइन, मूव अप माउस टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द लाइन अंटिल द पॉइंटर चेंज। अब हमने कहा आपको ये लाइन को पूरा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आइए, ये देखिए पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर हो आप क्लिक कर दीजिए, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट और एंड दबा दीजिए तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमने कहा अगर हमको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, ट्रिपल क्लिक एनीवे, डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक किसी पैराग्राफ में कहीं पे भी आप करोगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पे आए, यहाँ पे एक एक दो तीन, एक मिनट फिर से देख लीजिए, 3 बार क्लिक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आए, डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इससे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। और फिर हमने अगर पूरा टेक्स्ट, पूरा कंटेंट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A करते हैं। तो ये सिलेक्शन के कुछ तरीके थे। आज हमने स्टार्टिंग की बात की। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी। ये मैं आपको नोट्स उसमें डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, प्लस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट्स में भेजूंगा। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, नहीं तो वो जो इतने क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोई अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।